हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का 10 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम रहा है वो हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके शिफ्ट में पूछे गए थे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले चेयरपर्सन कौन थे। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका नरेंद्र मोदी जी होगा। ठीक है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसके पहले योजना आयोग हुआ करता था, तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी सम्मेलन की थीम क्या थी। दोस्तों, जो आपका पृथ्वी सम्मेलन 2020 में हुआ है, इसकी थीम क्या थी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्लाइमेट एक्शन होगा। ठीक है। पृथ्वी दिवस है जो आपका हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे पहले शामिल होने वाला नेशनल पार्क है। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका शुभारंभ हुआ था वह आपका 1973 में इसका शुभारंभ या फिर कहीं इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि खुसरो बाग मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह आपका है जो कि इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद का जो नाम बदल करके आप प्रयागराज कर दिया गया है, तो खुसरो बाग मंदिर आपका प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिमला समझौता कब हुआ था। दोस्तों, आपसे पूछा गया है शिमला समझौता कब हुआ है। तो ये आपका 2 जुलाई 1962 को हुआ था। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, जो आपके समझौता है इंपॉर्टेंट है, जो आपके ट्रीटी हैं, संधि हैं, उनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि पिछले जो शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ताशकंद समझौता कब हुआ है, जो कि आपका 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। और इस शिफ्ट में आपसे पूछा गया है कि जो शिमला समझौता कब हुआ है। तो आप लोग समझौता को एक बार अच्छे तरीके से देख कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो आप लोग का लावड़ी है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी वह कब हुआ था। तो दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा 1924 में हुआ था। और ये आपका कहाँ हुआ था, तो आपका यह बेलगांव में हुआ था। तो जो आपका बेलगांव अधिवेशन है 1924 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है आपका पारसेक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा जो आपका बजट है वह आपका वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वित्त मंत्री हमारी वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट आपका कि जो आपका नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो आपका नाटो है इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वह आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगर हम नाटो के फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। हिंदी में यदि बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है। जो नाटो है इसकी स्थापना हुई थी आपका 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है HTML का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, आप लोग को याद रखना है कि हर शिफ्ट में एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले शिफ्ट में आपसे HTTP का पूछा गया था। ठीक है। और इसमें आपसे पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है। तो दोस्तों, याद रखिएगा जो भारत और जापान के बीच आपका है धर्म गार्जियन, जो कि 2019 का जो सैन्य अभ्यास हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था, तो आपका मिजोरम में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वह कब हुआ था। तो दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रोहतांग पास से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जो आपका रोहतांग पास है आपका हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले जो आपका रोहतांग दर्रा है इसको कहा जाता है। इसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो अटल सुरंग इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है। जो अटल टनल है या फिर अटल सुरंग है ये आपका लेह और मनाली को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। लेह और मनाली को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फीफा से पूछा गया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा फीफा, तो फीफा का जो आपका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लोग तीनों याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि
कि सनी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका है जो है सुनील गावस्कर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो गावस्कर की 3 जो लोकप्रिय किताबें हैं आप लोग याद रखिएगा, सनी डेज, आइडल्स, वन डे वंडर्स। ठीक है, तो आप लोग से नेक्स्ट में पूछा जा सकता है आइडल्स और आपका वन डे वंडर्स, तो याद रखिएगा सनी डेज, आइडल्स और आपका वन डे वंडर्स है। नेक्स्ट है आपका कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। इसकी जो स्थापना हुई थी तो आप लोग याद रखिएगा 1946 में हुई थी और 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थित है। हरसिमरत कौर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि IAEA की स्थापना कब की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका जो है फुल फॉर्म होगा। इसकी जो स्थापना की गई है 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मस्टर्ड यानी कि जो सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है। तो दोस्तों इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंप्रेस्टिस है। ठीक है, ब्रासिका कंप्रेस्टिस इसका जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कास्टिक चूना का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका कास्टिक चूना का जो केमिकल फॉर्मूला है CaOH2 है। ठीक है, CaOH2 इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक